परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संत समाज को शाहे बंदगी, सभी धर्म प्रेमी को शाहे बंदगी। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग परमपिता परमात्मा सद्गुरु साहेब के ग्रंथ के बारे में जानेंगे। सद्गुरु कबीर साहेब के द्वारा कही गई बीजक ग्रंथ प्रथम रमेनी का अर्थ जानेंगे। आइए, सभी भक्त से निवेदन है, सभी सत्संग का श्रवण करें, संपूर्ण श्रवण करें। सभी को साहे बंदगी। ये अर्थ समझाने की जो शक्ति है हमारे गुरुदेव श्री संत ज्ञानदास जी महाराज की कृपा से आज हम आप सभी को विश्व का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कबीर पंथ का बीजक को समझना बहुत ही कठिन है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में सारा ज्ञान भर दिया है, बस उसे समझने की आवश्यकता है हमें। सज्जनों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम गुरुदेव के चरणों में सर झुकाते हुए प्रथम रमेनी का अर्थ आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बात को आप सभी सुनिएगा। सदगुरु कबीर साहेब प्रथम रमेनी में कहते हैं, अंतर जोत सवदे किनारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंगे अनंता, तेहु न जाने आदि वे अंता, बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहरे पाठ सुलीन्हा, हरि हरि ब्रह्म महंथो नाऊ, तिन पुनि 3 बासावल गाऊं, तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6वें दर्शन छानवे पखंडा, पेट ही काहू ना वेद पढ़ाया, सुनती कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांगे धरे बहु तय करि तूती, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण, व्यापै मोहू एक ही जनी जनासन सारा, कौन ज्ञान से भयहु निनारा, भव बालक भगी द्वारे आया, भगे भोगी के पुरुष कहाया, अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी, जो मुख्य होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंथो भाखा,
अब सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब साखी कहते हैं, कहें कबीर पुकारी के इले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। सज्जनों, ये थी प्रथम रमैनी, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। इसका भावार्थ अब सभी सुनिएगा। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी का मतलब है, सदगुरु साहब कह रहे हैं, जीव ने अपने शरीर के अंदर प्रकाश देखा, प्रकाश देखा तो बोल किया, और उस बोल से एक नारी पैदा हुई। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। सज्जनों, उस नारी से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सदगुरु कबीर साहब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ते तिरिये भग लिंग अनंता, ते हूं न जाने आदिवंता। ते तिरिये भग लिंग अनंता, ते हूं न जाने आदिवंता। सदगुरु कबीर साहब दूसरी पंक्ति में समझा रहे हैं कि उस नारी और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनंत स्त्री पुरुष पैदा हुए। ते तिरिये भग लिंग अनंता, उस स्त्री और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनंत स्त्री पुरुष पैदा हुए। तेहू न जाने आदिवंता, वो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए कि हम कहां से आए हैं, हम कैसे पैदा हुए हैं, हम लोगों को किसने बनाया, वो इस चीज को नहीं जान पाए। अब आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाठ सोलीना। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बाखरी एक विधाते कीन्हा मतलब ब्रह्मा ने वाणियों का संग्रह करके 14 विद्या बनाए। कितनी बनाए सज्जनों? 14 विद्या। बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 पाठ ठहर सोलीना। ब्रह्मा ने वाणियों का संग्रह करके 14 विद्या बनाए और उसी 14 विद्याओं का संसार भर में प्रचार किया। सज्जनों, इसका हम अभी आपको पद का अर्थ बता रहे हैं, उसके बाद इसका मूल अर्थ भी बताएंगे आप सभी को। उसके बाद सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरिहर ब्रह्म महंथो नाऊ, तेहि पुण्य 3 बसावल गाऊं। हरिहर ब्रह्म महंथो नाऊ, तेहि पुण्य 3 बसावल गाऊं। सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अलग अलग 3 गांव बनाए और गांव बना करके रहने लगे। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। फिर ब्रह्मांड को खंड में बांटा और 6 दर्शन 96 पाखंड बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने। उसका प्रचार प्रसार संसार भर में कर दिया। तेहि पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया? ब्रह्मांड के 3 खंड में ब्रह्मांड को खंड खंड में ब्रह्मांड को बांट दिया और 6 दर्शन 96 पाखंड, ये जो है आगे हम आप सभी को चल के बताएंगे कि 6 दर्शन 96 पाखंड का जो प्रचार प्रसार है वो संसार भर में इन्होंने कर दिया। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगली पंक्ति में, पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। आज जो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उसमें सदगुरु कबीर साहब चोट करते हैं, उन्हें सच्चाई दिखाते हैं कि हे मूर्ख, पेट में से कोई वेद पढ़कर नहीं आया है। और तुरुक जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो पेट में से सुन्नत करा के नहीं आए हैं। ब्राह्मण पेट में से वेद पढ़ के नहीं आया जो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और मुसलमान पेट में से सुन्नति करा के नहीं आया है जो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं। सज्जनों, बालक कैसे पैदा होता है?
साहेब आगे बता रहे हैं कि नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारी में चित्त लगाने से, नारी में चित्त लगाने से गर्भ स्थित होता है, इसके बाद प्रसव होकर के बालक बन करके आता है। पेट में से कोई ब्राह्मण या कोई तुर्क मुसलमान बनकर नहीं आता है। कैसे आता है? पुरुष जो है नारी में चित्त लगाता है, भोग करता है, भोग के बाद प्रसव होता है, उसमें बालक बनता है और बालक बन करके संसार में आता है। नाना प्रकार के उस संसार में आने के बाद नाना प्रकार के भेष एवं कर्म कांड करता है। यहाँ आकर के सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगली पंक्ति में, तहिया हम तुम एके लोहू एके प्राण बियापे मुंह। अब सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तहिया हम तो एके लोहू एके प्राण व्यापे में हूं। तहिया एक दूसरे में एक ही खून था और एक ही प्रकार का प्राण आत्मा सब में स्थित है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक ही जीव से सबकी उत्पत्ति हुई, तो किस बात से अपने आप को आप अलग मानते हैं? एक ही ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है सज्जनों, जीव निरंजन ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई, तो किस बात से आप अपने आप को अलग मानते हैं? सदगुरु कहते हैं तहिया हम तुम एके लहू एके प्राण बियापे महू, एके जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निरा। एक ही ब्रह्म से, एक ही आद्या से सारे संसार की उत्पत्ति हुई, तो किस ज्ञान से आप अपने आप को अलग मानते हैं सज्जनों? अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भग के द्वारा, भग जो है, भग के द्वारा ही बालक का अवतरण होता है, बालक आता है बन करके भग से ही, और भग से आने के बाद उसी भग से विषय करके, भग को भोग करके ही वो पुरुष कहलाता है संसार में। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। आगे सदगुरु कहते हैं अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। सज्जनों, जिस देश से यह आत्मा आई है, जिस परमात्मा से आत्मा आई, उस देश के परमात्मा को किसी ने नहीं जाना। उस देश के परमात्मा को सारे के सारे लोग भूल गए। विचार करने वाली बात है सज्जनों कि अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। उस परमात्मा की महिमा को कोई नहीं जान पाया, सब भूल गए परमात्मा को। इसी कर्म कांड में, जातिवाद में सारे लोग आकर के फंस गए। सदगुरु कहते हैं अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित करहूं बखानी। एक जीव है, उस परमात्मा को कैसे आप बखान कर सकते हो? आगे कहते हैं जो मुख होए जीव 10 लाखा। परमात्मा के गुणगान की बात कहते हैं कि अगर एक मुख में 10 लाख जीव हो तो कोई आए महान वक्त, तो कोई महान पुरुष आके परमात्मा की ज्ञान गुणगान कर सकता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर पुकार के ही लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। अब सज्जनों, आप सभी को हम बताते हैं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस साखी में क्या बता रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में बता रहे हैं कि यह जीव अपनी ही कृत में फंसा हुआ है। जिस देश से यह जीव आया है, उस देश के राम नाम परमात्मा को जाने बिना भवसागर में डूबकर मर रहा है, यानी जन्म मरण के दुख पा रहा है। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर विचार के ही लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार।
परमात्मा को जाने बिना सारे संसार के लोग इस दुख में पड़ करके, इस जन्म मरण के चक्कर में, भव सागर में पड़ करके दुख पा रहे हैं। परमात्मा को कोई याद नहीं कर रहा है। अब सज्जनों, इस रामायणी की जो मूल अर्थ है, इसका व्याख्या है, किस विषय पर सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी को बोले हैं, उस विषय में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को आप बंधुओं। इस रामायणी में सज्जनों सदगुरु कबीर साहब ने सृष्टि के विषय में बता रहे हैं, सृष्टि के विषय में बता रहे हैं। अब हम आपको विस्तार से इसमें बताएंगे। सज्जनों, एक अमरलोक देश है, परमात्मा का एक अमरलोक देश है, और परमात्मा ने अपने शब्द स्वरूप में आत्माओं को निर्मित किए। परमात्मा अपने शब्द स्वरूप में आत्माओं को निर्मित किए। आत्मा उनमें आहार विहार आनंद कर रही थी, विलास कर रही थी, आनंदित थी, सब कुछ था। तो उन आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार आया कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह अपना भी एक अलग देश बना लें। सज्जनों, उस आत्मा के अंदर विचार आया कि क्यों ना परमात्मा की तरह हम भी अपना एक देश बना लें। और इस बात को उसने परमात्मा से जब कहा तो परमात्मा ने उसे समझाया कि देखो भाई, तुम अपना देश बनाओगे तो तुम अज्ञान में चले जाओगे, दुख पाओगे, शरीर पकड़ लोगे। परमात्मा तो भाई त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। परमात्मा ने उसे लाख समझाया मगर वो आत्मा मानी नहीं। उस आत्मा का नाम है निरंजन ब्रह्म, जिसको वेदों में निर्विशेष ब्रह्म, पर ब्रह्म, ओम, ओमकार, निरंजन आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ने लाख समझाया मगर ब्रह्म नहीं माना और परमात्मा से चला। जैसे आज आप संसार में देखते हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों में से कोई पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी अब हम आपके बनाए हुए घर में नहीं रहेंगे, हम अपना अलग घर बनाएंगे। पिता समझाते हैं, देखो बेटा, मिलजुल कर रहो, साथ में रहो, खुश रहोगे, दूर चले जाओगे दुख पाओगे। मगर यहाँ आजकल यहाँ के बेटे पिता की बात नहीं मानते हैं और अलग हो जाते हैं, दुख पाते हैं। सज्जनों, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ, तो जब परमात्मा से ये अलग हुआ तो इसको जो परमात्मा के यहाँ का आहार था, परमात्मा के यहाँ की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर जो से मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। और जैसे ही मिलना बंद हो गया तो ये अचेत हो गया। अचेत हो गया। अचेत होने के बाद जब होश में आया तो ये अपने और अपना स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के देश को भूल गया और बाहर बोल कर दिया, जिसके कारण इसकी शरीर बन गई 5 तत्व की। परमात्मा में जब ये ब्रह्म था, ये आत्मा थी, तो सोच रही थी जैसे परमात्मा ने शब्द स्वरूप आत्माओं को बनाए हैं, परमात्मा ने निहितत्व का देश बनाया है, वैसे हम भी बना लेंगे। मगर सज्जनों, इसमें गर्मी कम थी। परमात्मा के देश से जब ये आत्मा अलग हुई तो गर्मी तो कम थी ही। परमात्मा विराट हैं और आत्मा तो कोई मेल ही नहीं। आत्मा परमात्मा में इतनी विराटता है परमात्मा की, तो परमात्मा ने अपने शब्द स्वरूप में शब्द स्वरूपी आत्माओं को निर्मित किए। मगर ये आत्मा ने सोचा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। मगर सज्जनों, खेल उल्टा हो गया। जब ये परमात्मा के देश से अलग हुई तो इसे परमात्मा के यहाँ का भोजन, परमात्मा के यहाँ का आहार, परमात्मा की गर्मी, परमात्मा का टेम्परेचर मिलना बंद हो गया, तो ये अचेत हो गई। अचेत होने के बाद जब इसे होश, जब ये उठा, आत्मा उठी, तो अचेत होने के बाद ये अपने स्वरूप को और परमात्मा को भूल गई, बाहर बोल कर गई, जिससे शरीर पकड़ लिया। और शरीर जब पकड़ लिया तो उसने शरीर में देखा तो एक प्रकाश देखा। प्रकाश देखा तो प्रकाश में उसने शब्द किया तो एक नारी पैदा हुई। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। उस नारी से फिर 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
सज्जनों, आप सभी इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा मेरी बात को कि प्रथम रमैनी में सदगुरु कबीर साहब सृष्टि रचना के विषय में ही बता रहे हैं कैसे कैसे सृष्टि रचना हुई। जब जीव परमात्मा के यहां से आया, शरीर पकड़ लिया, शरीर में देखा, प्रकाश देखा तो ज्योति देखी, तो उसमें उसने इच्छा की। दूसरी रमैनी में साहेब बता रहे हैं, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। सजुरु दूसरी साखी का भी अर्थ हम जल्दी ही करेंगे, दूसरी रमैनी का भी अर्थ हम जल्दी ही करेंगे। इसमें आप सभी को बता दें कि परमात्मा तो निशरीर थे, शब्द स्वरूप में ही आत्माओं को निर्मित किए हुए थे, इसलिए वहां न तन का दुख था, न मन का दुख था, न ही जन्म मरण का दुख था। मगर जो ब्रह्म ने ये देश बनाया, ये सृष्टि बनाई, कम गर्मी होने के कारण, चंचलता होने के कारण इसने तत्व की शरीर बना ली, शरीर पकड़ लिया, और इससे जो भी लोग निर्मित हुए सारे लोग शरीर पकड़ लिए। तो यहां पे 3 बहुत बड़े दुख लग गए। कौन से दुख? तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। सज्जनों, ये तीनों दुख इस जीव को लग गए और इसी तीनों दुखों में ये जीव आज भी पिस रहा है। सज्जनों, यहां बहुत ही समझने वाली बात है कि जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई है ना, तो ये जब अचेत हुई, अचेत के बाद चेत आया, तो अपने स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप दोनों अवस्थाओं को भूल गई और अपने में शब्द स्वरूप आत्माओं को प्रकट नहीं कर पाई, शरीर पकड़ लिया। उसी शरीर में इसने ज्योति देखी। जब इधर उधर देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसे देखने के लिए चाहिए था, क्योंकि जब ये परमात्मा में थी तो अनंत आत्माओं के साथ आहार विहार कर रही थी, तो वही इसे देखने के लिए चाहिए था। तो जब इसने देखा तो ज्योति देखी, ज्योति देखने के बाद इसके अंदर इच्छा हुई, इच्छा से एक नारी की उत्पत्ति हुई। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेहु न जाने आदिवंता। अब सज्जनों, आप सभी को बताते हैं कि ब्रह्म की शरीर क्या है। ये जो आप चांद, तारा, धरती, आकाश, ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत ही है। ये सृष्टि पूरी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत है। इसी में हम दुख पा रहे हैं, ब्रह्म भी दुख पा रहा है, ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, हम भी उसके शरीर के अंदर हैं, शरीर पकड़े हुए तन मन और जन्म मरण के दुखों में दुखित हैं। अब इससे हम निकलना चाहे तो निकल नहीं पाते, क्योंकि हम सही भक्ति नहीं करते, सही परमात्मा को हम पकड़ नहीं पाते, सही परमात्मा की साधना नहीं करते हैं। हम किस में फंस जाते हैं? जो ब्रह्मा ने 14 विद्या बनाई, 6 शास्त्र बनाए, इस जो ब्रह्मा 14 विद्या बनाए हैं वो आप सभी को हम बता रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा ने संसार में 14 विद्या का प्रसार किया। सज्जनों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। वो जो विद्या है, ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिम, व्याकरण, धनुर्विद्या, संगीत, वैदक, अवरोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुर्य, इन 14 विद्याओं को चारों और प्रचार प्रसार करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने 3 गांव बना करके अलग अलग रहने लगे और पृथ्वी का कई खंड करके 6 दर्शन 96 पाखंड बनाए। चारों तरफ प्रचार प्रसार किया, जैसे यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आज का हुआ है, उसी प्रकार कई खंड करके ब्रह्मांड में पाखंड का प्रचार प्रसार किया। 96 पाखंड इस प्रकार हैं, आप सभी को हम बताने जा रहे हैं 96 पाखंड कैसे हैं।
10 सन्यासी 12 जोगी 14 शेष। 10 सन्यासी 12 जोगी 14 शेष बखान। ब्राह्मण 18 18 जंगम 24 सेवड़ा परमान। छह शास्त्र के विषय में हम आप सभी को बता रहे हैं जो ब्रह्मा ने सारे संसार में फैलाए। छह शास्त्र क्या इस प्रकार से हैं, आप सभी को बताते हैं। शाक्य, कपिल, मीमांस, नैमिन, वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम योग, पतंजलि और वेदांत, वेद व्यास थे। 6 दर्शन हैं। सज्जनों, 10 सन्यासी क्या हैं? 10 सन्यासी गिरी, पुरी, भारती, वन, वर्णन, आराध्य, सरस्वती, सागर, आश्रम, तीर्थ नाम। 12 जोगी क्या हैं? अवघड़, नाथ आदि भेद से बाहर जोगी 14 शेष। सिया, सुन्नी, शेख, दरवेश, इसी प्रकार से 14 मुसलमान हैं। 18 ब्राह्मण कौन कौन से हैं? पूज्य, द्विज, त्रोलिक, पंक्ति पावन, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ब्रस्तिक, पंडित, ऋषि, लाल ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, क्षूद्र ब्राह्मण, बिडाल व बक ब्राह्मण, ग्लेश ब्राह्मण, चंडाल ब्राह्मण, राक्षस ब्राह्मण, अधमाधम ब्राह्मण, 18 जंगम, शिव, पशुपति, मृत्युंजय, विनेश, कृत्रिम, पंचदनम, शिशिकाष्ट, खंड, परशु, प्रथमाविद, गंगाधर, महेश्वर, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ, शिव के उपासक। सज्जनों, इस प्रकार से 18 ब्राह्मण हैं। मेरे बताने का अभिप्राय क्या है कि आप सब जो इन तन के दुखों और मन के दुखों से नहीं निकल पा रहे, उसका कारण क्या है? जो ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा जाल बुन दिया, इसी में संसार के सारे जीव फंसे हुए हैं। सज्जनों, इस बात को आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यही 6 दर्शन 96 पाखंड को ब्रह्मा जी ने सारे विश्व में फैला दिया और लोग इसी में फंस गए। अपने असली परमात्मा को भूल करके असली परमात्मा को नहीं जान पाए, इसी में लोग फंस गए। सदगुरु कहते हैं कि पेटे काहू ना वेद पढ़ाया, सुनत कराए तो रुक नहीं आया। पेट से कोई वेद पढ़ के ब्राह्मण नहीं आता है, ना ही मुसलमान पेट से सुन्नत करके आता है। बाहर आ करके ही अनेक प्रकार के पाखंड करके भेष बनाता है और इसी में फंस जाता है। सज्जनों, हमें आपको विचार करना है कि एक ही ब्रह्म और एक ही आद्या से सबकी पैदाइश हुई है, तो हम अलग कैसे हो गए? हम जातिवाद में कैसे बट गए? ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है, इसमें आप सभी ना पड़ें। जो सच्चे परमात्मा है उन्हें पकड़ करके आप सभी भक्ति करें। और सज्जनों, ये प्रथम रमैनी थी, जिसका अर्थ हमने आप सभी को अपने गुरुदेव की कृपा से समझाया है। अगर हमारी वाणी से आप सभी को दुख हुआ हो तो आप सभी हमें क्षमा करिएगा। हम आप सभी को सदगुरु कबीर साहब के, आप सभी के समक्ष सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी को बात पसंद आए तो उसे आगे भी आप सभी पहुंचाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत पहुंच सके। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है सज्जनों। अगर हम सही रास्ता जानते हैं तो अपने भाई को भी, अपने लोगों को भी सही रास्ते पे लाना चाहिए हमें। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम करते हैं। बोलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब।
प्रेम से बोलिए परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। उम्मीद करता हूँ सभी धर्म प्रेमी जनों से कि संपूर्ण सत्संग सुने होंगे। धन्यवाद आप सभी को। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।